नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं और आप जानते हैं चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स द चार्ज ऑन प्रोटॉन आर प्रोजेक्टेड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी। दोनों की वेलोसिटी सेम है। ये नजर आ रहे हैं आपको, एक प्रोटॉन और एक अल्फा, दोनों की वेलोसिटी सेम है, वी पी इज इक्वल टू वी अल्फा, और दोनों यूनिफॉर्म और सेम मैग्नेटिक फील्ड में से जा रहे हैं। तो उस पर लगने वाली फोर्स का रेशियो निकालें। तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल्स एफ पी इज इक्वल टू क्यू पी वी बी साइन थीटा। प्रोटॉन के लिए फोर्स, वेलोसिटी सेम, फील्ड सेम, एंगल सेम। और उसके बाद अल्फा पार्टिकल पर फोर्स क्यू अल्फा, बाकी सारे फैक्टर्स सेम, और इनको डिवाइड कर दें तो ये सिमिलर फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? वी बी साइन थीटा और वी बी साइन थीटा दोनों तरफ से कैंसिल। तो फोर्स ऑन प्रोटॉन रेशियो फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन रेशियो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। रेशियो का मतलब डिवाइड है। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन ओवर चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन है, ये कैंसिल। तो 1 रेशियो क्या आ जाएगा? 2, और जो कि करेक्ट ऑप्शन किस में है? बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस। आप जानते हैं चार्ज जब रेस्ट में हो तो उसकी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन जब भी चार्ज मूव करने लगता है तो उसकी इलेक्ट्रिक के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाती है, चाहे वो चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हो या वेरिएबल वेलोसिटी से। तो इट मींस चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस बोथ काइंड ऑफ फील्ड्स। एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की जो इलेक्ट्रिक है, जो कि जब वो रेस्ट में होता है, और दूसरी उसकी एक्सट्रिंसिक है जो कि मूविंग है, क्योंकि चार्ज खुद ब खुद मूव नहीं करता, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स या पार्टिकल एक्सेलरेटर चार्ज को मूव करवाता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि किस में है? सी में है अगेन। उसके बाद है अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी विच इज गिवन 2i + 3j मीटर पर सेकेंड। अब देखें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक आई यूनिट वेक्टर और एक जे। आई मींस एक्स एक्सिस पर भी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है और वाई पर भी। इट मींस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स और वाई प्लेन में है। ये ऐसे समझ, एक्स और वाई प्लेन में, ना एक्स की तरफ ना वाई की तरफ, बल्कि उसकी प्लेन में। और मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस। फर्ज करें ये मैग्नेटिक फील्ड एक एक्सिस पर, और जब ये इसमें से गुजरेगा तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होने की वजह से एक कंपोनेंट बनेगा इस फील्ड के परपेंडिकुलर और दूसरा कंपोनेंट बनेगा इस फील्ड के पैरेलल। और पैरेलल वाले पर तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन वो वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड पे उस पर फोर्स लगेगी। जिससे चार्ज पार्टिकल सीधा भी जाएगा घूमेगा भी, सीधा भी जाएगा घूमेगा, तो उसका पाथ क्या होगा? हेलिक्स। और हेलिकल पाथ का मतलब उसका पाथ चेंज होगा, सिर्फ स्पीड सेम रहेगी और उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। और जिस एंगल से ये दाखिल होगा वो एंगल ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 होगा। दिस एंगल इज कॉल्ड ओब्लिक एंगल। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए है, नेक्स्ट टाइम ऐसा पूछा जा सकता है। तो यहाँ था कि फिर होगा क्या? ओनली पाथ विल बी चेंज्ड, जो कि करेक्ट ऑप्शन किस में है? बीटा में। नेक्स्ट है अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर carrying a current of 1 ampere is placed at angle of 60 degree to the magnetic field. The force on the wire will be, देखिए फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का जनरल रिलेशन जो है वो ये है, F इज इक्वल टू आई एल बी। लेंथ इक्वल है 1 मीटर, करंट 1 एम्पेयर, एंगल है 60 डिग्री। और इस रिलेशन के मुताबिक ये साबित भी हो रहा है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू फील्ड, और एंगल इसीलिए 60 है। और ये फैक्टर्स इसमें पुट करें, करंट कितना होगा? 1 है, लेंथ कितनी है? 1, फील्ड नहीं पता b है, एंगल साइन 60। साइन 60 होता है √3/2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी है, √3/2 टाइम्स द b। उसके बाद है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज पार्टिकल जब किसी भी फील्ड में जो कि मैग्नेटिक फील्ड हो तो वो उसे बेंड करती है, जिससे वो घूमने लगता है।
और वो फोर्स उसके जो स्ट्रेट पाथ को कर्व में मोड़ती है वो होती है मैग्नेटिक, और जब वो घूमने लगता है तो ये इक्वल हो जाती है सेंट्रीपिटल के। तो जब वो रिवॉल्व करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल हमेशा एक दूसरे के बरकरार रहेंगी, बराबर रहेंगी, तो ही ये चार्ज अपनी मोशन सर्कुलर पाथ में सस्टेन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और उसके बाद एफ एम इज इक्वल टू ई वी बी, और यहाँ मैंने साइन की जगह 90 लिखा क्योंकि वेलोसिटी और कौन सी चीज़ मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कितने एंगल पर होंगे 90, तभी वो क्या करेगा सर्कुलेट। वी वी से कैंसिल, और यहाँ से आर की वैल्यू निकालें तो एम बी ओवर ई वी। क्वेश्चन इज दिस, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू हाफ, मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड को बी प्राइम बोल देता हूँ और वो b/2 है, तो रेडियस क्या होगा? तो रेडियस के लिए देखिए मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के इन्वर्सली है, तो फील्ड हाफ तो रेडियस डबल, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर MCQs। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ।